हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली आपने मध्य प्रदेश की एक न्यूज सुनी होगी कि वहां हरदा डिस्ट्रिक्ट में एक पटाखे की फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें करीब 11 लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहां के जो चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, उन्होंने डीएम एंड एसपी को हटा दिया। इस इशू पर एक जांच कमेटी गठित कर दी गई। जिन लोगों ने अपने लोगों को खोए हैं उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। न्यूज आपने ये भी सुनी होगी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी मुआवजे की घोषणा की। फैक्ट्री के ओनर को भी अरेस्ट कर लिया गया। ये हादसा कितना दिल दहला देने वाला था आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि 50 से ज्यादा घरों में आग लग चुकी थी। ब्लास्ट इतना तेज था कि लोग उसकी आवाज सुन घबराकर भागने लगे थे। लेकिन इस हादसे से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और हम उन्हीं सवालों को डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब किसी फायर क्रैकर फैक्ट्री में आग लगी हो। आपको याद होगा कि पिछले साल तमिलनाडु राज्य में सत्तूर फायर क्रैकर फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जिसमें 15 से 20 लोगों की जान चली गई थी। तमिलनाडु स्टेट के ही शिवकाशी में फायर क्रैकर फैक्ट्री में आग लगने से 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ऐसा ही हादसा 2005 में बिहार स्टेट में देखने को मिला था, जब एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई थी और 35 से ज्यादा लोग जलकर खाक हो चुके थे। नाउ क्वेश्चन ये रेज हो रहे हैं कि हरदा की जिस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ वो रेसिडेंशियल इलाके में थी। ऐसी फैक्ट्री जिसमें सैकड़ों टन बारूद भरा हुआ है, उसे रेसिडेंशियल इलाके बीच चलने की अनुमति कैसे मिल गई? एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर प्रशासन समय पर कार्रवाई करता तो ये हादसा नहीं होता। लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं पता कि हादसों में अगर मगर का खेल ही नहीं होता? हरदा की जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ, कहा यह जा रहा है कि फैक्ट्री पूरी तरह से अवैध थी। फ्रेंड्स, सरकार की नाक के नीचे जिले में एक अवैध फैक्ट्री इतने सालों से चल रही थी, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? फैक्ट्री के वैध और अवैध होने पर जब वहां के डीएम से सवाल किया गया तो उनका तो ये कहना था कि हम चेक करके बताएंगे कि फैक्ट्री के पास लाइसेंस था या नहीं। क्या आप लोगों को ये बात अजीब नहीं लगती? फैक्ट्री में इतनी बुरी तरह आग लगी तो सवाल ये भी उठता है कि वहां पर आग को बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधन क्यों नहीं थे? हरदा की फैक्ट्री में सैकड़ों क्विंटल बारूद रखा गया था, तो एक सवाल ये भी है कि क्या इतना बारूद रखना नियमों के मुताबिक था? फ्रेंड्स, हरदा की पटाखा फैक्ट्री में आग से ये साफ हो गया कि सुरक्षा मानकों को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया है। फैक्ट्री के पास लाइसेंस नहीं था, यानी ये फैक्ट्री बिना लाइसेंस से ही चल रही थी। इसके अलावा आग लगने की स्थिति में सुरक्षा के कोई इंतजाम वहां नहीं थे। फ्रेंड्स, फैक्ट्री में जो आग लगी है ना, उससे सिर्फ हरदा में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जिन्होंने इस फैक्ट्री को चलने की अनुमति दी, उन अधिकारियों ने अपनी जवाबदेही ठीक तरह से क्यों नहीं निभाई? फ्रेंड्स, सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो आग से बचाव करने के लिए ठोस रणनीति बनाए, सुरक्षा मानकों का पालन करवाए। ये सेफ्टी मेजर को इग्नोर करने का ही रिजल्ट है कि देश भर में आग से होने वाली घटना तेजी से बढ़ रही है। लोगों को बिना वजह ही मौत के मुंह में जाना पड़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो सरकारें सबक लेती है और डिजास्टर मैनेजमेंट को और भी ठीक करती है, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलता। शायद गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन आग से होने वाली घटनाओं को डिजास्टर मानने को ही तैयार नहीं। हालांकि इस घटना की असलियत क्या है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ से एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि पूरे देश में ऐसी कितनी फैक्ट्रीज हैं जो अवैध रूप से चल रही है? ऐसी कितनी फैक्ट्रीज हैं जिसमें सेफ्टी मेजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है? होप गवर्नमेंट इस पर भी सोचे ताकि इन फ्यूचर देश को ऐसी घटना का शिकार ना होना पड़े। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।